डाका डालता था, जो भी आए रास्ते से उनसे लूट लेता था, मार देता था। ऐसे खूब धन लूटा वो डाकू ने। तो एक दिन नारद मुनि आके बोलते हैं, तू इतना पाप करता है तो सारा पाप का परिणाम बहुत खतरनाक मिलेगा तुमको, क्यों करते हो? बोलते मैं मेरे घर वालों को देखभाल करने के लिए कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे क्यों पाप लगेगा, घर वालों को भी लगेगा। बोले जाके पूछ के आओ कौन तुम्हारे पाप लेगा। बोला नहीं, आप भाग जाओगे तो यहाँ से। अरे मैं नहीं भागूंगा, जाओ आप। तो पेड़ से उनको बांध के हो गए। बोले आप मेरे पाप लोगे? पत्नी को पूछे, बच्चे को, सबको पूछे। सब बोले हम क्यों लेंगे, तुम्हारा काम है हमको देखभाल करना। तो आके रोने लगे, बोले कोई पाप ले नहीं रहा है, मैं इतना पाप कर रहा हूँ तो मैं ही भुगतूंगा। बोले हाँ, तो क्या करूं? बोलते आप राम राम जप करो, पाप मुक्त हो जाओगे। अब वो पापी था, राम राम उसके मुंह से आ नहीं रहा था, तो उसको क्या बोले, मरा मरा जप करो। तो मरा 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 राम क्या हो गया, राम 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 हो गया। तो बाद में कौन से ऋषि बनते हैं? वाल्मीकि मुनि, है ना। वाल्मीकि ऋषि वो रामायण लिखते हैं। रामायण होने से पहले रामायण लिख देते हैं। रामायण अभी तक हुआ नहीं है, उसके पहले रामायण लिख दिया उन्होंने। और रामायण के दौरान वो प्रेजेंट थे वहाँ पर, लव कुसुम के आश्रम में थे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। तो इसलिए एक डाकू जो चोरी करता था और वो बन गया बहुत बड़ा ऋषि, त्रिकालज्ञ बन गया, तीनों काल को दर्शन कर सकता है। हम सबके अंदर इतना शक्ति है कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सिद्धियां आ सकते हैं, पर हम बड़े कमजोर बन के बैठे हैं क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारा संगत अच्छा नहीं है। इसलिए हम सबको अच्छे संगत में रहकर अच्छा ज्ञान लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, भागवत इत्यादि को पढ़ना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए। जैसे ये रत्नाकर डाकू मरा 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 बोल बोल के राम राम जप हो गया, और कितने साल तक जप किए उन्होंने, तब जाके उनको दिव्य शक्ति उनको प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम लोग भी इस्कॉन वाले जो प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं, खास करके युवा पीढ़ियों को हम यही सिखाते हैं कि आप अच्छे संगत में रहो, पाप कर्म से दूर रहो और गीता भागवत इत्यादि शास्त्रों को पढ़ो, भक्तों के संगत में रह के कथा सुनो, भगवान के नाम जप करो और अपना काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम लेते हैं तो आपको गरीब बनेगा, सुदामा बन जाएगा। ऐसे मन में कई लोग का है ना भारत में, भगवान कृष्ण का भक्त यानी सुदामा है, गरीब है। ऐसा नहीं, लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये भी देखो टीचर है, ये भी प्रोफेसर है, कोई गरीब नहीं होता है। भगवान के भक्त कभी भी पीछे नहीं होता है। उल्टा हमने तो सुना है कि सुदामा जी तो गरीब थे, जैसे ही कृष्ण के पास द्वारका गए मिलने तो भगवान ने बदले में क्या दिए, क्या दिए बदले में, सुने कभी? कोई सुना है सुदामा जी को क्या दिए भगवान? बहुत बड़े बड़े बंगले दे दिए, बहुत सारे धन दे दिए, पत्नी को सुंदर बना दी, इनको भी जवान बना दी। क्यों भगवान देते हैं? क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु को कष्ट दिया तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु को फाड़ दी। तो भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। तो जो भगवान के साथ अपने कर्तव्यों को करता है उसी को जीत मिलता है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा बोल रहा था, भगवान बोलते युद्ध करो, क्यों नहीं करोगे, मुझे राज्य नहीं चाहिए। बोलते नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मैं चाहता हूं तुम युद्ध करो, इसलिए करना चाहिए। तो युद्ध किए भगवान के स्मरण करते हुए तो उनको राज्य प्राप्त हुआ। पूरे भूमंडल के राजा थे, पूरे पृथ्वी के क्या थे, राजा थे। इतना बड़ा पदवी क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि वो भगवान के साथ ही कार्य करते थे। वो राजा थे, वो तो वहाँ के उस टाइम के राजा तो सोने के कलश में नहाते थे, उनके बाथरूम का एक लोटा भी बेच देंगे तो हमारा लाइफ सेट हो जाए। सही है कि नहीं? उस टाइम के उनके वर्णन पढ़ेंगे कि उनके ऊपर सोने चांदियों से बने हुए खाट, कुर्सियाँ, उनके सोने के कलश से स्नान करना। एक लोटा अगर बेच दोगे 2 किलो का होगा तो कितना लाख, 10 लाख हो जाएगा कम से कम। 2 करोड़ हो रहा है, उनको पता है, मुझे नहीं पता। 2 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दो, उसके इंटरेस्ट में लाइफ चला जाएगा आपका। सही है कि नहीं? तो इतने धन होने पर भी वो भगवान के साथ रहना पसंद करते थे। और हम लोग के पास ऐसा है, कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक बाल्टी में नहाते हैं, पेपर के प्लेट में खाते हैं, फिर भी हम बोलते हैं भगवान भगवान कोई नहीं है, हम नहीं मानते कोई भगवान नहीं। ये जो नास्तिक है ना, ये सब नकली नास्तिक है, टीवी देखने वाले नास्तिक है, मोबाइल चलाने वाले नास्तिक है। ये बोलेंगे हम नास्तिक है, मोबाइल निकालना, अपने आप को बोलेंगे हम तो नास्तिक है, पर जैसे नया गाड़ी लेंगे तो नींबू मिर्ची डालेंगे उसमें और पूजा करेंगे। सही है कि नहीं? नया घर लेंगे तो फिर पूजा पाठ करके अंदर जाएंगे। ये कैसे नास्तिक है? वो डरते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। तो सबके हृदय में ये तो है, कोई तो सृष्टि करता है जो गाड़ी चलाता है,
कितने लोग मानते हो भगवान है करके हाथ उठाइए। सब मानते हो भगवान है, चलो दिखाओ एक भगवान कहाँ है, दिखाओ। नहीं दिखा सकते, तो फिर कैसे मानते हो भगवान है? जो दिखता नहीं है वो होता भी नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, हवा भी नहीं दिख रहा है पर है ना हवा, हवा नहीं दिख रहा है पर है, अनुभव कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द आप दिखा नहीं सकते पर वो आप अनुभव कर सकते हैं। एक बार अंग्रेजों के टाइम पे एक प्रोफेसर जो है बच्चों को पढ़ा रहा था, बोला देखो अकॉर्डिंग टू साइंस दैट थिंग विच कैनॉट बी सीन एंड दैट विच वी कैनॉट टच इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोल दिया। जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, विज्ञान के अनुसार वो अस्तित्व में है ही नहीं। तो ऐसे बोलते सारे हिंदू बच्चे थे इंडिया में, कलकत्ता की बात है, तो सब समझ गए ये मास्टर कुछ गड़बड़ा सिखाने वाला है, नास्तिक है ये, हमको भी नास्तिक बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपके भगवान ना दिखते हैं ना भगवान को छू सकते हैं, यानी भगवान करके कोई है ही नहीं बोल दिया। तो एक स्टूडेंट हिम्मत करके हाथ उठाया, कहता है कि सर एक बात बोल रहा है क्या? बच्चों को बोला, बच्चों बताओ क्या हमारे गुरुजी के मस्तिष्क बुद्धि हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्या हम मास्टर के बुद्धि को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो विज्ञान के अनुसार हमारे मास्टर की बुद्धि है नहीं। इंग्लिश में बोले ये, तो टीचर समझ गया कि भारत के लोगों को नास्तिक बनाना इतना आसान नहीं है। पहले सब लोग आस्तिक ही होते थे, नास्तिक कोई होता ही नहीं था। अंग्रेज लोग क्या किए, पहले तो मुगल लोग सारे शास्त्रों को जला दिए। 1 साल तक मुगल क्या किए, सारे वेदों को जला जला के मांस पका के खाते थे 1 साल तक, सुबह शाम। 1000 से ज्यादा सैनिक, पूरे सारे वेद शास्त्र जला दिए, इतने वेद शास्त्र थे। थोड़ा बहुत बच गया, उसको भी पढ़ेंगे तो लाइफ सेटल हो जाएगा। इतना बचा हुआ है, ऐसे 6% बचा हुआ है, 94% जल गया है। और अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज तो उनसे बड़े बदमाश निकले, वो हमारे शास्त्रों को संस्कृत सीखे और विदेशी अंग्रेजों को संस्कृत सिखा के अनुवाद कराए, वो सब में मैनिपुलेट कर दिए चीजों को, गलत सब सिखा दिए। और वो लोग बोले कि ये